रजिया बॉस्टन 12 in 10 एंड आप देख रहे हैं मेरे साथ कौन है, मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठा। आप सब ने इनको छोटा सा मुन्ना सा क्यूट सा बेबी देखा, फिर इन्होंने बहुत लंबी जर्नी फिल्मों में तय की है और अभी भी इट्स अ लॉन्ग टाइम बट ही इज स्टिल देयर वर्किंग है और बहुत सारी शोज कर रहे हैं, ड्रामा में काम कर रहे हैं, टीवी आर्ट में काम, टीवी के डिफरेंट ड्रामों में काम कर रहे हैं और फिल्म डायरेक्शन में भी आ गए हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब राजू। हेलो 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 हेलो, वेलकम एट बीजीसी। यस ऑफ कोर्स। सो आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि जब आप नन्हे मुन्ने क्यूट से बेबी थे तो आपका फिल्मों में कैसे आना हो गया? परिचय थी मेरी पहली फिल्म और गुलजार भाई सबसे छोटा बच्चा ढूंढ रहे थे उस फिल्म में, जो सबसे छोटा कैरेक्टर था, जिस बच्चे का जो रोल था। और उस जमाने में क्योंकि कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, ये वो सब नहीं होते थे जी। तो उन्होंने जो है अपने फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त जितने छोटे बच्चे थे उनको देखा, फिर उन्होंने बहुत सारे अपने जान पहचान वालों को बताया, जो जूनियर आर्टिस्ट, जो सप्लायर्स होते हैं, जो जूनियर आर्टिस्टों का कोऑर्डिनेशन जैसे क्राउड के होते हैं, जो होते हैं ना बर्थडे पार्टी वगैरह में आपको दिखते पीछे जो क्राउड खड़ा होता है, उनके अपने जो सप्लायर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनको बोला। तो वो जूनियर आर्टिस्ट उस वक्त जितने बच्चे थे वो उन्होंने देख लिया, उनको कोई बच्चा पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही बात होते होते कोई किसको जानता है, कोई किसको जानता है, ऐसे बात हम लोगों तक आ गई। अब मेरी फैमिली ऐसी थी कि मेरी माँ टीचर थी, मेरे फादर सीए थे। मीडिया से उस जमाने में हम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। तो जब बात आई तो सबसे पहले हम लोगों का रिएक्शन, मेरे पेरेंट्स का यही था कि नहीं नहीं, ये हम लोगों का काम नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं उस वक्त थोड़ा मोटा था, गोल मटोल था, पूरे गाल वाल गिर रहे होते थे मेरे। तो उन्होंने कहा नहीं चलो एक बार ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं, संडे को जाएंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो घूम के आ जाएंगे। तो ये 1970s की बात कर रहा हूँ मैं, 71। उस जमाने में जहाँ पर गुलजार भाई का घर था वो बहुत ही सुनसान जगह थी, सन्नाटा था, वहां कोई किसी एड्रेस पूछे, और मैं भी बहुत छोटा था उस वक्त, बहुत थक गया था। बाय द टाइम हम लोग गुलजार भाई के घर पहुंचे, वहां गया तो 20-25 बच्चे और बैठे थे। उन्होंने सबसे एक एक करके बात करना शुरू किया, सवाल जवाब करने शुरू किए। मैं क्योंकि बहुत थक गया था, मैं रोने लग गया जब वो मुझसे बात करने लगे। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोगों का सबका ही मूड ऑफ था कि चलो ये तो हम इतने दूर तक आए और ये तो रोने लग गया, तो हमारा तो कुछ होना नहीं है यहाँ पर। और दूसरे बच्चे थे वो बहुत प्रिपेयर्ड थे, कोई डायलॉग बोल के सुना रहा है, कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई कुछ मिमिक्री करके दिखा रहा है। मैं रोने लग गया था। 2-3 दिन बाद गुलजार भाई की ऑफिस से फोन आया कि गुलजार भाई एक बार फिर मुझसे मिलना चाहते हैं। हम लोग दोबारा गए उनकी ऑफिस में, तो थोड़ी देर उन्होंने मेरे साथ बात की। फिर उन्होंने उस वक्त कहा कि मैं इस बच्चे को फाइनल करता हूँ मेरी फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे इसी लुक का बच्चा चाहिए था और मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए था जो इनोसेंट अपनी एज का हो, मुझे ऐसे ओवर स्मार्ट टाइप के बच्चे नहीं चाहिए थे। तो यही बच्चा था, यही कैरेक्टर था मेरे दिमाग में, मैं इसको कास्ट कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स का थोड़ा सा एप्रीहेंशन था कि आप देख लीजिए, मतलब आप देख लीजिए, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसे कुछ आता नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसे अपने तरीके से मोल्ड करूंगा, अपने तरीके से मैं सिखाऊंगा इसको, इसीलिए तो मैं इसको कास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको कुछ भी दूसरे बच्चों को पहले बुलाना पड़ेगा, फिर नई चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसे कुछ आता नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल, तो मैं इसे सिखाऊंगा। तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरे सबसे पहले गुरु गुलजार साहब रहे हैं। जो कुछ भी मैंने सीखा है उन्हीं के साथ मैंने शुरुआत की है। फिर जब तो मैंने परिचय की तो मतलब फैमिली मुंबई में ही थी? मुंबई में थी जी, मुंबई में थी थी हम शुरू में। लोग। हाँ अच्छा, तो वहां से आपका सिलसिला शुरू हुआ जी। और फिर उसके क्या अंदर आप एक सीन था परिचय में, के फॉर करना है वाला एक सीन था, जी जहाँ पर जी वो याद सीन है। बहुत अप्रिशिएट हुआ, हाँ, वो सीन बहुत पसंद आया लोगों को। करेक्ट तो करेक्ट। क्रिटिक्स वगैरह में जो
आता है अगले दिन पेपरों में, उसमें खास मेंशन किया गया था मास्टर राजू स्टोल द शो, मास्टर राजू वन हार्ट्स और ये वो। और फिर परिचय सिल्वर जुबली थी, तो मेरा काम अप्रिशिएट हुआ था, तो उसके बाद फिर लाइन लग गई, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। एग्जैक्टली तो आपका तो बहुत लंबा टाइम था, आप तो हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आ रहे थे उस वक्त, और आई थिंक कि उस वक्त जितने भी बच्चे काम कर रहे थे सब बहुत अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड थे, पर यू वर अमंग देम, यू वर द मोस्ट इनोसेंट ब्यूटीफुल क्यूट बेबी। तो सबका दिल आता था आपके ऊपर और हर आदमी नोटिस कर रहा था आपको उस वक्त। जी जी तो जी कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सेट पे गए हैं तो आपको पहली चॉकलेट किससे मिली थी? याद है कुछ? नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी है ना सेट पर कभी कोई टैंट्रम्स थ्रो किया या नहीं, नॉट मुझसे टैंट्रम, बट मुझे लेकिन चॉकलेट क्योंकि सब देकर, आपको हाँ, बहुत प्यार कर रहे हैं तो कोई चॉकलेट लाया हो आपके लिए, वो तो हीरो देखिए हीरोइन वो तो परिचय से ही शुरू हो गया था, वो परिचय से ही शुरू हो गया था, क्योंकि परिचय के जो प्रोड्यूसर थे वो जितेंद्र थे, जी उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी और वो इसमें हीरो थे। जी। तो वो बड़ा ध्यान रखते थे कि बच्चों को खुश रखना है, क्योंकि मेरे साथ 4 बच्चे और थे उसके अंदर। तो चॉकलेट, जूसेस, सब होते गेम्स, थे ये वहाँ। वो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता था। प्लस हाँ, जिन फ़िल्मों में मैं शूटिंग करता था तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें आ ही जाती थी। मुझे अभी भी याद है खुशबू फ़िल्म की मैं जी शूटिंग कर रहा था, जी। उसमें मेरे हाथ में एक लट्टू होता है टॉप। हम्म तो हेमा जी के साथ मैं बैठा था, शॉट हमारी लाइटिंग चल रही थी, हम्म। मैं लट्टू घुमा रहा था, तो मैं घुमाकर ऐसा हाथ में ले रहा था लट्टू। तो हेमा जी ने कहा कि तो क्या हुआ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो करके दिखाओ, लगी शर्त। अच्छा। तो हम लोगों ने खुशबू के सेट पर 2-2 रुपए की शर्त लगाई और वो शर्त हार गई, ओ वो लट्टू घुमा नहीं पाई। तो अरे हाँ, हाँ, वो अरे वो तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था ये तो। मैंने कहा नहीं, आप शर्त हार गए हो, आपको 2 रुपए देने दो पड़ेंगे। रुपए देने पड़ेंगे। अब वो भी मेरे मज़े ले रही है, हम्म। वो ना दे मुझे मेरे पैसे अच्छा। कि हाँ, वो तो ऐसा हो गया था, वो तो नहीं, नहीं दोबारा वन मोर चांस। मैंने नहीं, नहीं। वो मेरा उनका सिलसिला कई महीनों तक ओह चलता रहा। माय जब भी हम गॉड। लोग कहीं किसी स्टूडियो में मिलते थे, जहाँ पर उन्हें मिला मेरे 2 रुपए दे दो, मेरे 2 रुपए दिए नहीं आप। और उस वक़्त हेमा जी ऑफ इतनी बड़ी कोर्स। एक्ट्रेस या हुआ करती थी। या। तो वो जानबूझकर मेरे पैसे नहीं देती थी, सिर्फ़ मेरे साथ खेले में इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो गई हो, मेरे 2 रुपए नहीं दे रही हो। और उस वक़्त ड्रीम गर्ल इतनी बड़ी या हेमा ऑफ जी, कोर्स। खुशबू के ज़माने की या बात कर रहा हूँ। तो जानबूझ के नहीं देती थी ताकि मैं उनको कुछ बोलूँ और मैं उनके साथ झगड़ा करूँ झगड़ा और करो। मैं नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम चीटिंग करके मुझसे 2 रुपए ले रहे हो, मैं हारी नहीं थी। और मेरा उनका कई महीनों तक इस बात को लेकर झगड़ा हाँ, चलता रहा और सब लोग हँसते रहते थे मेरी बातों को सुनकर। अब मुझे लगता था कि ये लोग हँस क्यों रहे हैं मुझ पर? जब ये शर्त हार गई है, मुझे पैसे क्यों नहीं देती पैसे मेरे? मिल वो भी हँसते रहती थी, बाकी के लोग भी हँसते रहते थे। जाए। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि ये लोग मेरे मज़े ले रहे थे और मजे ले रहे सिर्फ़ थे। मुझे तो चिढ़ा रहे थे फाइनली मुझे। आपको पैसे मिले या नहीं मिले? फाइनली मिल गए मुझे पैसे। ओह और वंडरफुल। पैसे भी ऐसे मिले कि मैंने एक दिन मतलब मैंने फुट डाउन की नहीं, अब तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे उनके किसी और के सेट पे पहुँच गया था मैं। मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, वो किसी और फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी। हाँ। मैं वहाँ पहुँच गया, मैं नहीं मुझे पैसे चाहिए, मेरे 2 रुपए आप दे दीजिए प्लीज़, आप मेरे इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे पैसे खा गई मेरे 2 रुपए। तो उनके साथ में उनका मेकअप मैन था, उन्होंने 2 रुपए लिए उस मेकअप मैन से, ये लो भाई तुम्हारे जाओ 2 ये रुपए जान मेरी जान। छोड़ूंगी तो नहीं। मैंने हाँ, बिल्कुल वसूली करके मैंने मेरे 2 रुपए उनसे निकलवाए। दैट्स वंडरफुल। ऐसी और भी यादें होंगी आपकी ना? बहुत ज़्यादा, कितनी यादें। कल भी मैं किसी के साथ लाइव इंटरव्यू कर रहा था, उसने मुझसे हम्म, पूछा कि आपकी करियर की सबसे यादगार पल क्या हाँ थे? मैंने कहा क्या क्या बताऊँ, क्योंकि इतने सालों का मेरा करियर रहा है। अ, कितने सारे मैंने मैंने मेरे सामने लोगों को सेट पर मरते देखा है। मैंने मेरे सामने बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स को रास्ते पर आते देखा है। मैंने स्पॉट बॉय बन जाते हुए, लाइटमैन बन जाते हुए देखा है उन लोगों को। मैंने स्पॉट बॉयज़ को प्रोड्यूसर बन जाते हुए देखा है। इतनी सारी यादें, इतनी सारी यादगार पल है। कभी नेशनल सोचे है कि अवार्ड जब कुछ मुझे मिला ऐसा था। एक एक बुक लिखी जाए और उस कहानी पे काम किया जाए? कम हाँ, से कम बुक मेरी तो होनी चाहिए, क्योंकि आपके जी पास हाँ, जो मेमोरीज हैं वो हर जगह अवेलेबल। अब ये 2 रुपए वाली कहानी इज स्मॉल थिंग, बट इस शो के आप और हेमा जी का क्या रिश्ता था, क्या फन था, किस तरह जी, आप जी, एक जी। दूसरे से इजीली बात करते थे? जी, जी, जी। मुझे तो मुझे एट रेगुलर इंटरवल्स ना मुझे किसी न किसी पब्लिकेशन से, किसी न किसी राइटर से ये बात पर
इस पर चर्चा होती है. There are many people who want to write my biography. There are many publications who want to publish my book. कभी कोई कॉफी टेबल की, I have got some rare photographs, black and white, जो हाँ, जिनकी अपनी एक वैल्यू है. So somebody had come for coffee table book. But ये है कि मैं अभी तक I'm just waiting कि कोई अच्छा कोई publication, अच्छी deal आ जाए. And you know, because मेरे अपने एक लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है जो मैं वहां पर पब्लिक में लाने वाला हूँ. मूव ऑन. तो आपकी जर्नी तो शुरू हो गई एज अ स्टार किड, राइट? तो आपको सोचने का मौका मिला कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है या जिंदगी में क्या बनना है? कभी मौका मिला इस बात में? कभी सोचा? नहीं, मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे ऊपर वाले ने कभी प्लान करने का मौका ही नहीं दिया. ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि बेटा मैंने सारा कुछ तेरा सेट करके रखा है, सब कुछ तेरा प्लान्ड है, तुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो जैसे मैं पैदा हुआ वहां से मेरा स्टारडम शुरू हुआ. मेरी लास्ट फिल्म थी एज अ चाइल्ड एक्टर वो 7 दिन जी, जो अनिल कपूर की पहली फिल्म थी एज अ हीरो. उसमें मैं था 10th स्टैंडर्ड में. वो मैंने लास्ट फिल्म की थी एज मास्टर राजू. मैं 11th या 12th में था तो मुझे एक सीरियल का ऑफर आ गया था. चुनौती नाम का एक सीरियल था जिसमें मैं एक ड्रग एडिक्ट का रोल कर रहा था. तो मुझे वहां से ऑफर आ गया टू प्ले अ कैरेक्टर. मैंने वो ले लिया. तो जब मैंने वो पकड़ा तो मुझे और भी श्रीकांत, ब्योमकेश बख्शी, अदालत, ये वो फिर सारी सीरियलें मिलनी शुरू हो गई. देन व्हेन आई वाज इन माय 13th, सलमान हु इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग टच में थे. तो उसने कहा कि वो मैंने प्यार किया कि हम लोग ट्रायल व्रायल देख रहे थे. तो ही सेड कि यार चल हम लोग ऊटी घूमने चलते हैं. मैंने कहा चल चलते हैं, ऊटी चलेंगे चल. तो कहा नहीं मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, इट इज अ 40-day शेड्यूल एंड उसमें ये कैरेक्टर्स हैं और तू चल हम लोग मस्ती करेंगे वहां. चलो वहां चलते हैं. तो मैं ऊटी चला गया सलमान के साथ. बागी फिल्म की शूटिंग हम लोग कर रहे थे. तो फिर बागी मिल गई. बागी मिली तो बागी के बाद जब फिर साथी मिल गई, अनाड़ी मिल गई, फिर खुददार मिल गई मुझे गोविंदा के साथ जिसमें मेरा एक नेगेटिव रोल था. तो यानी मैंने कभी कुछ प्लान ही नहीं किया. मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि अगर मैं प्लान करता तो जी हाँ, मुझे बचपन में मुझे बड़ा शौक था डॉक्टर बनने का. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे फिल्म फेयर से स्कॉलरशिप मिलती थी फॉर एजुकेशन. मैंने कहा कि यार स्कॉलरशिप भी मिल रही है और उस वक्त तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करती थी उस जमाने में. तो अच्छे परसेंटेज मिल जाए तो आप साइंस लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं. मुझे डॉक्टर बनना था. बट अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि फिर आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है. ऊपर वाले ने जैसे कि मैंने कहा मेरे लिए सब प्लान करके रखा है. तो फिर उसके बाद फिल्में मिलनी शुरू हो गई. फिर मुझे एक सीरियल मिला जय हनुमान. उसमें मैंने नारद का रोल किया था. वो रोल अप्रिशिएट हो गया नारद का. उसके बाद बहुत सारी माइथोस मुझे माइथोलॉजिकल सीरियल मिलने लग गई. आई डिड मोर देन 3000 एपिसोड्स ओनली ऑफ नारद. आई थिंक इंडिया में मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ जिसने एक ही कैरेक्टर के 3000 एपिसोड्स किया. आई थिंक ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मैंने तो कुछ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार मैं कहाँ रोजाना शूटिंग करता हूँ, 9 से 5 जॉब कर रहे होता डॉक्टर की तो मैं ज्यादा बेहतर होता? हाँ, लेकिन फिर इतना पॉपुलर नहीं होता ना, लोग पहचानते नहीं. आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते. फेम नहीं है. एग्जैक्टली वहाँ फेम नहीं है. तो वो एक ये एक्टिंग और पॉपुलैरिटी एक ऐसा ड्रग है कि वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. और कुछ और भी करेंगे तो उसके अंदर भी फिर कुछ ना कुछ आदमी. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो एक्टर बनने आए थे फिर नहीं बन पाए. तो वो लोग कुछ और कर रहे हैं लाइफ में. तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग कैसे अंदर अंदर वो ये हो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. तो कुछ अपने दोस्तों को मिलकर कुछ वो प्ले करने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ एक्टिंग क्लास वर्कशॉप. वो उनके अंदर के एक्टर को वो लोग मार नहीं पाते हैं. वो हमेशा उनके अंदर एक एक्टर जिंदा रहता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती है उनको. मे बी वो लोग शायद बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे एक एक्टर के मुकाबले, लेकिन अंदर का इफ यू आर नॉट हैप्पी then your money makes no sense. So I'm happy in what I'm doing and I'm making
money more than I had expected in life. Yes, of course, of course. So, मतलब एज अ चाइल्ड आप डिफरेंट शिफ्ट्स कर रहे थे, डिफरेंट स्टेज पे स्टूडियोज में जाके काम करते थे. कभी ऐसा हुआ कि कुछ मिस्टेक हो गई और वो काफी बड़ी थी, या जो नोटिस में आई आपकी कि एज अ किड्स मैंने ये गलती कर दी है? वर्स्ट थिंग यू डिड हैव, मतलब डिड हाँ, हैपन विद नहीं, यू? एक हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ था. बल्कि 2 बार ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, और उसका विक्टिम मैं बन गया, जबकि गलती मेरी नहीं थी. और ये दोनों बहुत ही मेरे दिमाग में एक छाप छोड़ गई है. एक मैं फिल्म कर रहा था पाखंडी. शशि कपूर हीरो थे. मैं शशि कपूर के बचपन का रोल कर रहा था. हम लोग चांदीवली स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, और उसमें एक सीन था कि क्वेरीज है, और क्वेरीज के बीच में से मैं भाग रहा हूँ, और वहां पे क्वेरीज में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वो पहाड़ फोड़े जा रहे हैं. तो उस तरीके से उन्होंने सेट किया था कि जैसे जैसे मैं क्रॉस करता जाऊंगा, पीछे ब्लास्टिंग होती जाएगी. तो एक हमने रिहर्सल किया, तो बिल्कुल वो जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, उसने उसमें कैसा था, एक ऐसा टच करने वाला होता है, जैसे टच करेंगे वो इलेक्ट्रिक से लगा हुआ होता है वो ब्लास्ट. जैसे वो टच करेगा, वो पहला बम फटेगा, फिर दूसरे पे दूसरा बम फटेगा, ऐसा था. और क्योंकि एक लूज मिट्टी टाइप की रखी जाती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट स्क्रीन पर दिखता है, एक धुआं उठता है, तो ऐसा लगता है हाँ यार बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ. जबकि वो छोटा सा ऐसे पटाखा थोड़ा छोटा ही होता है, लेकिन धुआं उसका बहुत बड़ा होता है. फिर उसके अंदर साउंड इफेक्ट डाला जाता है, तो लगता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन थोड़ा भी ब्लास्ट तो होता ही है. तो रिहर्सल वगैरह हुआ, वो लोग भी मेरी स्पीड समझ गए क्या है क्या. अब जब टेक हुआ, तो टेक में जब पहला फटाका फोड़ा, तो हवा कैमरे की तरफ आ रही थी, और मैं भाग रहा था कैमरे की तरफ. तो जब पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो जो धुआं उठा, उसकी जो मिट्टी उड़ी, तो वो ऐसा लगे कुछ दिख ही नहीं रहा. तो उसमें से मुझे, उसने देखा कि मैं आ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, तो उसने मेरे पीछे वाला एक और पटाखा फोड़ा. फिर धुआं इतना हुआ, उसे लगा कि मैं तीसरा क्रॉस कर चुका हूँ, जबकि मैंने तीसरा क्रॉस नहीं किया था. उसने तीसरा पटाखा, तीसरा बॉम्ब फोड़ दिया, बॉम्ब ब्लास्ट तीसरा वाला हो गया, और मैं बिल्कुल वो बॉम्ब के ऊपर ही खड़ा था. तो जैसे ही फटा, तो मैंने अपना फेस, सबसे पहले मैंने मेरा फेस कवर किया. तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत ब्लास्ट होता ही, तो मुझे ये साइड में, राइट साइड में जल गया था उस वक्त अंदर. और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मैं बहुत डर गया था. पूरी यूनिट डर गई थी कि ये क्या हादसा हो गया. लकीली बहुत ज्यादा लगा नहीं था, लेकिन हाँ मिट्टी विट्टी उड़ी थी, थोड़ा जल भी गया था. डर बहुत ज्यादा गया था. आप कह सकते हैं कि मरते मरते बचा, क्योंकि ब्लव मेरे चेहरे पे भी आ सकता था, बर्न ज्यादा हो सकता था. एक और किस्सा हुआ था, मैं ममता फिल्म की शूटिंग कर रहा था. उस वक्त मुझे स्विमिंग नहीं आती थी. ममता विद्या सिन्हा, परीक्षित सानी. तो उसमें था कि मैं डूब रहा हूँ, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इतना ही रहना पानी के अंदर, और ऐसे छटपटाते रहना, और बाकी हम लोग डुप्लीकेट से कर लेंगे. तो वो जो लोग थे, जो मुझे मुझे संभालने के लिए रखे गए थे, उसमें से एक बंदा स्लिप हो गया, जो और वो मुझे भी लेके गिरा, तो मैं भी डूब गया पानी में. तो जो लोग मुझे बचाने वाले थे, उसने वो लकीली मुझे फिर निकाल लिया गया पानी से बाहर. और ये 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी गलती नहीं थी, और इमीडिएटली उसी दिन पैकअप के बाद मेरी माँ ने मुझे स्विमिंग क्लास में डलवा दिया, एंड मैं स्विमिंग सीख लिया. सो माय मॉम टोल्ड देम कि हमको 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं उसको स्विमिंग सिखा देती हूँ, और फिर आप जो भी से के साथ सीन लेना. और फिर मैं 3 महीने जब मैंने स्विमिंग वगैरह सीख ली, फिर उसी फिल्म की शूटिंग में खुद ही रियल शॉट्स अंडर वाटर, ये डूबना वूबना, ये. तो एवरीवन वाज वेरी अमेज्ड कि देखो यार, ये 3 महीने पहले तो डूबने को था, अब ये खुद ही अपने शॉट दे रहा है. ये एक था. फिर एक और मेरी फिल्म थी, तुम्हारी कसम. मौसमी चैटर्जी हीरोइन थी. मौसमी चैटर्जी के साथ में मेरे, जब भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, बहुत बुरे रहे. एक तो वो डायलॉग भूल जाती है, क्योंकि वो बंगाली है, उसको हिंदी नहीं आती, तो हिंदी उनको अभी भी क्लियर नहीं है. तो अब इमोशनल सीन होते हैं, वो डायलॉग भूल जाए, मैं परेशान, कभी रॉन्ग लाइंस बोल दे, मैं मेरे क्यू का वेट कर रहा हूँ. तो मुझे हमेशा उनपे एक गुस्सा ही रहता था कि यार ये, और हीरोइन है क्योंकि बहुत बड़ी, अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते. कुछ नहीं कर सकते. 2 फिल्में मेरी थी, एक तो दो झूठ, और एक थी तुम्हारी कसम.
ये दोनों फिल्म में मुझे रोना था उनके साथ। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो दो झूठ में मुझे चिमटी ले ले, पिंच कर दे ताकि ये रोए। तो मैं परेशान कि क्यों मार रही हूँ मुझे, मैं रोऊंगा, मुझे पता है कैसे करना है, क्यों चुप मुझको, लेकिन ये बच्चा है तो इसको रुलाओ, इसको रुलाओ। तो क्यों ऐसे कर रही हो आप, क्यों कर रही हो ऐसे, मुझे पता है मुझे कैसे रोना है। तो वो नहीं 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 ऐसे, और मैं असली में रो दिया। दो झूठ, और फिर वही हुआ, तुम्हारी कसम की भी हम शूटिंग कर रहे थे, फिर उनको मुझे मारना था। अब मैंने कहा यार मैं फंस गया अब इसके हाथ में, ये फिर से ये कुछ बगैर करेगी कुछ यार, किए ये पिटाऊ अभी हाँ तो। हाँ कुछ मार। तो जैसे एक्शन बोला डायरेक्टली से, सटा सट सटा से धप 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 मुझे मारना ही शुरू कर दिया। झाड़ू हाथ में आ रहा है, जो हाथ में आ रहा है मार रही, और उसमें एक जगह था कि वो बिस्तर पे मुझे फेंक देती है। ओके, उसने उठा के, सचमुच में मुझे उठा के उड़ा के फेंक दिया। सही में, ओह माय हाँ, गॉड। और वो उसका गद्दा वगैरह कुछ नहीं था, वो लकड़े की कॉट थी। धाड़ से जाके मैं गिरा उसके ऊपर, सचमुच में रोने लग गया मैं। और एक ऐसा मेंटल ब्लॉक हो गया कि उसके बाद जब भी मैं कोई फ़िल्म करता था, मैं पहले ये पूछता था, भाई मौसमी चटर्जी हीरोइन तो नहीं कौन है ना है? हीरोइन इस फ़िल्म में? ऑफ और कोर्स, हाँ, तो ऑफ वो कोर्स, ऑफ मेरे ये कोर्स। कुछ ऐसे ऐसे हादसे हैं कि हाँ, से नहीं, मैं नहीं, भुला it's ही नहीं very पाऊँगा। interesting. Of course, of course. So, how would someone get your special attention? If somebody wants, if you are in the party or somewhere, कैसे आपकी attention ली जाए? अ, Share the secret. मे मेल और फीमेल? Both. चलें फीमेल बोथ। से शुरू करते हैं. फीमेल से शुरू करते हैं। स्माइल, Smile, okay, शी शुड हैव अ वेरी गुड स्माइल। okay. फेस वाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना हो, Hmm. बट शुड बी अ वेरी गुड कंपनी, वेरी इंटरेस्टिंग Interesting. Chatter. इंटरैक्शन, डफर ना हो। Intelligent. मुझे हाँ, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ कभी पसंद नहीं आई। Hmm. ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। जैसे मुझे ज़ीनत अमान, परवीन बाबी, सिम्मी, इस टाइप की जो वेस्टर्न Yeah. जो लड़कियाँ होती अभी की भी आप लेटेस्ट में देख लीजिए, कैटरीना कैफ, या मुझे इस टाइप की हीरोइन्स कभी पसंद नहीं आई है। तो मुझे ब्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा है। मुझे मेरी फेवरेट हीरोइन्स हमेशा मुमताज़, नीतू सिंह, रानी मुखर्जी, जो इस टाइप का देसी इंडियन, गर्ल. हाँ, उस टाइप की एंड और बहुत ही चुलबुली, वेरी लाइवली, गुड, जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्टिंग, बहुत Yeah. मुझे जैसे स्टोन और कोल्ड और लुक Oh, no देकर और एक attitude. एटीट्यूड और वो और सब फेक है, फिर पता चला पूरा I ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा फेक है मामला, है know. ना, आई लैशेस भी निकल जा रही है, वो सब हो जा, लेंसेज भी बाहर आ सही, गई। तो सही. मुझे, हाँ, मुझे फेक बिल्कुल, मुझे नेचुरल लड़की की बात। अब आप कहें लड़का, हाँ. तो सबसे पहले सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। मुझे सैड लोग, अ, रोना-धोना, फिलॉसफी या ये वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे हँसना, बोलना, गुड कंपनी, हाँ, हाँ। मैं जब भी मेरे दोस्तों के बीच जाता हूँ, तो लोगों की हँसी आ जाती है कि अब राजू आ गया। तो अब हँसी-मज़ाक होगी, अब इस किस्म की बातें होंगी, छिछोरी किस्म की बातें होंगी। तो छिछोरे लफ्ज़ तो यूपी का है और आप तो मुंबई वाले तो हैं. मुंबई में तो सब मिक्स सब हो गया है ना, छिछोरे हमारे बोलते हैं यहाँ का क्योंकि जो हमारे यहाँ लिंगो तो है, हमारा लैंग्वेज, तो सब मिक्स हो गया है यहाँ पर। ऑफ कोर्स. तो ये 2 मेरी है, समबडी वांट्स टू गेन माय अटेंशन। अगर आदमी है तो बहुत ह्यूमरस होना चाहिए एंड वेरी लाइवली होना चाहिए। लड़की शुड बी नेचुरल ब्यूटी एंड शुड हैव अ गुड स्माइल। Sure, wonderful, wonderful. So, चलें मूव ऑन, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि आपने सैड होने की बात की इन मैन. सुशांत सिंह की अभी जो केस हुआ है बॉलीवुड में, उसने सबको शॉक कर दिया है. व्हाट वुड बी, मतलब आपका क्या टेक होगा ऑन दैट? नहीं, शॉकिंग तो है ये न्यूज़। देखिए शॉकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा. दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि अ, मीडिया और पब्लिक ने किसी को ब्लेम करने के लिए थोड़ी-सी जल्दबाज़ी की। हम्म. अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है हम्म. कि किसकी वजह से हुआ ये। पैसों की वजह से हो नहीं सकता था, नहीं. क्योंकि बहुत पैसा हम्म. पाया गया है। मैंने सुना उसके अकाउंट में कुछ 70 करोड़ थे। हाँ.
प्लस हाँ, अच्छी प्रॉपर्टीज फिल्में ये चली वहाँ। है, 3-4 फिल्में बहुत अच्छी गई हैं 2 उसमें। फिल्में उनकी अभी फ्लोर पर थी। जी। तो अब इमोशन या कोई वो उनकी गर्लफ्रेंड वाला एंगल था, या वो मैंने सुना डिप्रेस भी थे, वो दवाइयाँ ले रहे थे, वो डिप्रेशन। वाला एंगल है या क्या है मुझे पता नहीं। लेकिन इसके पहले की कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नतीजे पर पहुंचे, कुछ पता चले कि भाई मर्डर वाला एंगल है, क्या है, डिप्रेशन है, मेडिकल प्रॉब्लम थी, या इसके पहले मीडिया ने और लोगों ने 3-4 लोगों को टारगेट कर दिया कि नहीं इनकी वजह से, वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए और फिर जो भी गुनहगार, राइट, राइट। जिसका भी नाम आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, एक मरतबा पता तो चल जाए ना, पता उसके तो बाद चले, आप करेक्ट, बात करेक्ट। कीजिए सज़ा की। अब नेपोटिज़्म पर लेकर बात हो रही है। पर मैं अब इसको लेटेस्ट नेपोटिज्म में बिलीव इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि 100% नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में भी नहीं है और थोड़ा बहुत तो हर फील्ड में है। अब बचपन से आप देखिए ना, बचपन से आप जब स्कूल में भी खेलती थी, आपने कट्टी नहीं की क्या किसी के साथ? हाँ, ऑफ कोर्स। है ना? मैं तेरे साथ नहीं खेलूँगी, मैं हाँ, तुझसे बात नहीं करूँगी। एग्जैक्टली। हर किसी का अपना एक ग्रुप होता है, अपना एक कम्फर्ट लेवल होता है कि मैं इसी ग्रुप में बिलॉन्ग करती हूँ, मैं उस ग्रुप से बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनके साथ मैं जेल ही नहीं कर पाती। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। या कॉलेज में भी गैंग्स बन जाती है, हर किसी का कोर्स। अपना एक कम्फर्ट लेवल होता है। इसका मतलब नेपोटिज़्म नहीं है, कुछ लोगों का कुछ कम्फर्ट लेवल होता है, कुछ लोग वहाँ पर नहीं एंटर कर पाते, तो उनका अपना एक ग्रुप होता है। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, आयुष्मान खुराना या नवाजुद्दीन या इरफान या जो भी दूसरे आप अश्विन कौशल या इनमें से कोई भी उस तरीके के बैनर में काम नहीं किया है, नहीं लेकिन किया बट है पर दे आर बिग नेम्स। ऑफ कोर्स एंड दे आर। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टार सन्स हैं, जो स्टार सन्स हम होने लोग के अभी कल बात कर बावजूद रहे थे कि कुमार गौरव ब्यूटीफुल पर्सन, जुबली स्टार के बेटे, पर वो नहीं नहीं सरवाइव कर सके। ऐसे तो कितने धर्मेंद्र नाम ने है जितना आप। सरवाइव हाँ, किया उतनी उनकी दोनों बच्चों ने नहीं किया। आप देखिए ना, अभी सनी देओल का बेटा लॉन्च हुआ, जी। वो नहीं चला। नहीं चलो। अर्जुन कपूर के बारे में हम सब देख रहे हैं, अभिषेक बच्चन के बारे में हम सब देख रहे हैं। अभी हाल ही में पद्मिनी कोल्हापुरी का बेटा लॉन्च हुआ, फिल्म कहाँ आई कहाँ गई किसी को पता ही पता भी नहीं। अफसोस, ऑफ कोर्स। नहीं। रवि किशन की बेटी लॉन्च हुई, किसी को पता नहीं है। अ, मोनिश बहल की बेटी लॉन्च हुई, किसी को जी, पता ही नहीं जी, है। जी। सुनील शेट्टी की बेटी लॉन्च हुई, नहीं चल पाई। नहीं चल आदित्य पाया। पंचोली का बेटा लॉन्च हुआ, नहीं चल पाया। तो अगर नेपोटिज्म है तो फिर ये सब लोग के पास काम क्यों एग्जैक्टली। नहीं? और ये सब फ्रेंड्स हैं, दे आर बिलोंग टू द सेम सर्किल, और जिसको हम फिल्म लोग। पब्लिक देखती है, फिल्म पब्लिक देखती है, पब्लिक देखती है क्या पसंद है क्या नापसंद है। करेक्ट। अगर पब्लिक ना देखे उनकी फिल्म तो कहाँ से चलेगी? एग्जैक्टली, तो आई मीन पब्लिक फिल्म फिल्में तो देखती भी है। सलमान और पब्लिक, शाहरुख खान की भी नहीं चलती हैं। हाँ, 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 तो बिल्कुल, इस बिल्कुल कैन सही है, नॉट से। बिल्कुल सही। हाँ, ग्रुपिंग का आप कह सकते हैं कि ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग सब जगह है। सब लॉबिंग जगह हाँ, इज हाँ। नॉट गुड। अब शाहिद लॉबिंग कपूर की मैं चला, खिलाफ हूँ। शाहिद कपूर का भाई नहीं चला। सी। जी। तो ऐसे तो और कितने श्रीदेवी अभी, की बेटी सो श्रीदेवी की ब्यूटीफुल। बेटी, हाँ, मैं हाँ, हाँ, कहाँ है श्रीदेवी, देख। बोनी कपूर, अनिल बोनी कपूर, कपूर, कितने बड़े बड़े नाम हैं ये। एंड दे आर मास्टरमाइंड्स, मतलब बोनी एग्जैक्टली। कपूर और रिक्कू राकेश नाथ, जो जो उस वक्त ये लोग मिलके जो इन्होंने अनिल कपूर का करियर, गुलशन ग्रोवर का करियर, माधुरी दीक्षित का करियर, ये बाकी इन्होंने काफी लोगों के करियर प्लान करके उन्हें प्ले स्टार करके बनाया बना। है। अब वो अपनी बेटी को नहीं बना पा रहे। तो नहीं नहीं, आई डोंट थिंक नॉट। नेपोटिज्म जैसा है। मैं तो नहीं मानता। चले खैर, रही मूव बात ऑन रही ऑफ बात दिस। सुशांत सिंह के केस की, तो जो भी गुनहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई मिलनी भी। चाहिए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन। ये तो एक बात बीच में आ गई। आप ये बताइए कि अभी जब आप फिल्में कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे थे, आ रहे थे, तो हु वाज योर इंस्पिरेशन? कहाँ से इंस्पिरेशन आ रही थी टू कीप गोइंग? इंस्पिरेशन, मैं थोड़ा सा लकी रहा हूँ। आई वर्कड विद सम वेरी गुड डायरेक्टर्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर। सो आई वर्कड विद बासु चैटर्जी, गुलजार, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा। तो आई वाज वेरी लकी, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिल गया। रही बात इंस्पिरेशन की, मैं आज भी देखता रहता हूँ दूसरे एक्टरों की परफॉर्मेंस, मैं आज भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ।
ऐसे एक वन पर्सन ऐसा कुछ रहा नहीं है कि आई हैव बीन इंस्पायर्ड, बट मुझे हाँ, जैसे मुझे अनिल कपूर एज एन एक्टर बहुत वर्सेटाइल लगता है, मुझे संजीव कुमार बहुत वर्सेटाइल लगते थे, मुझे नेगेटिव विलेंस में मुझे गुलशन ग्रोवर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत एक अलग, जबकि उनके अंदर वो सारी चीजें हैं जो विलन में नहीं होती, नहीं होती। ना हाइट, ना बॉडी, ना आवाज, लेकिन उसके बाद ही He इज is a सच अ bad man. पॉपुलर, या ही इज अ बैड मैन Yeah. एंड ही इज पॉपुलर, और वो थ्रेट वो स्क्रीन पर ले आते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इन इनकेपेबिलिटीज। तो ये सब सीखने वाली बातें हैं कि आप अपनी माइनस पॉइंट को किस तरह छुपाकर आप अपनी प्लस पॉइंट को कैसे लोगों तक लाते हैं। लेके आते हैं। और मैं दूसरे एक्टरों को भी देखता रहता हूँ, आज जैसे एक्टिंग का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, फिल्मों में, टेलीविजन में आज एक्टिंग करने का तरीका बहुत अलग हो गया है, बहुत अंडर प्ले, बहुत नेचुरल। तो मैं दूसरे एक्टरों को भी देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे एक्टर्स। तो जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, वो जब आप छोटे थे तो इट वाज 70s 80s में बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, आज तो टोटली डिफरेंट है। तो आप क्या फील करते हैं ऑन 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 सेट? टेक्नोलॉजी के आने से विजुअली तो बहुत फायदा हुआ है, अब बहुत सारी चीजें आप अच्छी दिखा सकते हैं, खूबसूरत दिखा सकते हैं, ब्लू क्रोमा कर्टन के सामने शूट करके पूरी की पूरी बाहुबली फिल्म बन गई, और पहले जंगल, ये वो वाटरफॉल वगैरह सब दिखा दिया। टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाहुबली। तो बहुत सारी बार ऐसे भी मैंने शूटिंग पे देखा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कोई कहानी में, शॉट में, कंटिन्यूटी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो उसको कलर करेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, दूसरा सीन आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन बच्चे आजकल के बहुत प्रोफेशनल हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो नए-नए राइटर्स हैं, या वो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से वर्ल्ड सिनेमा आज हम सब देख रहे हैं, तो प्रोफेशनल लोग आ गए हैं इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच इमोशन कहीं खो गया है। जो आप कई फ़िल्में आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ टच ही नहीं होती। आप फ़िल्म खत्म हो जाती है आपकी, आपको कोई सीन ही याद नहीं रहता उस फ़िल्म का, कोई परफॉर्मेंस ही याद नहीं रहता उस फ़िल्म का। That's what I want to hear कि जो हाँ, फिल्में शेल्फ बनती लाइफ थी, जो होती है ना, एक शेल्फ लाइफ एग्जैक्टली एक वो, फ़िल्म की, हाँ, जैसे आज भी हम परिचय की बात कर रहे हैं, आज भी आपको परिचय का मेरा वो करना है वाला सीन याद है, या वो 7 दिन का मेरा वो बाथरूम वाला सीन जहाँ पे अनिल बाथरूम वाला कपूर नहा रहा है और मैं बाहर डांस करने चला जाता हूँ पद्मिनी गुलापुरी दरबार, दरवाजे वो पे। सीन आज भी लोगों को याद है। हम्म, तो वो जो शेल्फ लाइफ है कि 30 साल बाद, 40 साल बाद भी हम उन फ़िल्मों की बात करें, जब बासुदा की डेथ हो गई थी, लोग रजनीगंधा, छोटी-सी बात, खट्टा-मीठा, चितचोर, रजनीगंधा भी देखी है मैंने इन रिसेंटली। चीज़ों की बात कर रहे थे। लेकिन आज की फ़िल्मों की बात आप 40 साल बाद आई डोंट थिंक कौन-सी सो, फ़िल्म की आप बात लाइफ कर कम हो पाएँगे? गई है, लाइफ तो वो बहुत कम टच हो नहीं गई करती। आप आजकल की जो फ़िल्में हैं, वो आपको टच नहीं करती, आपके साथ कनेक्ट नहीं करती, इमोशन नहीं है, आज की फ़िल्मों की शेल्फ लाइफ नहीं है। है। That's ये what I'm ये looking for. चेंज लग रहा है मुझे, जबकि आज प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा सीरियसली लोग काम करते हैं। पहले तो जैसे बड़ा फैमिली किस्म का एटमॉस्फियर होता था। अब सब प्रोफ़ेशनल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो टच नहीं करती है। सोल को टच नहीं करती। सोल को टच नहीं करते, हाँ। वो कहीं ना कहीं उस मेकिंग का जो एक प्रोसेस था, जो एक दिल से काम होता था, वो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है लॉन्ग रन। हाँ, अच्छा, सो करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। राजू, आपने इतना सारा काम किया है, यू मेक लॉट ऑफ मनी, करेक्ट? So what would be your most expensive wish? मोस्ट एक्सपेंसिव विश? Wish you fulfilled? अ, मेरा एक अरमान है कि क्योंकि मुंबई में प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है, आई वुड वांट अ सी साइड प्लश बंगलो Oh, विथ okay. 2-3 तो आप कब लग्जरी लेने वाले कार्स, हैं और कब लग्जरी पार्टी देने कार्स। वाले हैं? अब होता ये है कि उतना बड़ा पैसा एक साथ नहीं आता है, हम्म, और
क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ, तो जो पैसे आते हैं फिर वो उसी तरीके की चीजों में इन्वेस्ट होते चले जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब यही उम्मीद है कि कभी किसी समय एक ऐसा बड़ा पैसा कभी एक साथ आए तो ये अरमान पूरी हो कि भाई एक इंशाल्लाह। रेंज रोवर भी लगी है, एक मर्सिडीज भी लगी है, 2-3 लग्जरी गाड़ियां भी लगी हुई है, स्विमिंग पूल भी है, एक बंगलो भी है, सामने सी भी है। सामने से। अभी भी मेरा घर सी साइड पर ही है। हम्म। आई स्टे एट बांद्रा, वेरी क्लोज टू सलमान हाउस। शाहरुख का घर मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है, ओह। तो बांद्रा में रहता हूँ। बैंड स्टैंड मेरे घर के बहुत करीब है। हम्म। बट आई वुड वांट अ सी साइड, सी सी फेसिंग साइड बिग बंगलो किंग विद साइज स्विमिंग बंगलो। पूल एंड या और जो बाकी के जो चलो दूसरे अरमान है मेरे, जो विश है, वो मैं पब्लिकली नहीं कह ऐसे सकता, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कि बाद में बात करेंगे। उस बंगलो में और क्या क्या और क्या होना क्या होना चाहिए। चाहिए, हाँ, एब्सोल्युटली तो वो अब मैं एब्सोल्युटली। कुछ, हाँ। I got it, I got it, I got it. All right. So pick three best actor who are working right now, and three female or three male actors. माय फेवरेट Your favorite. आज के, आज के जो काम कर रहे हैं. Oh, let's little bit change this question. All time favorite three. ऑल टाइम Male फेवरेट, three female. माय ऑल टाइम फेवरेट इज अमिताभ बच्चन। मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड है वो। सेकंड मतलब मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, एज एन एक्टर मुझे जो पसंद है, तो अमिताभ बच्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अनिल कपूर बहुत अच्छा लगता है एज एन एक्टर, वेरी वर्सेटाइल। और एक मुझे संजीव कुमार बहुत अच्छे लगते हैं एज एन एक्टर। गुड चॉइस। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों एक्टर्स ने जो रेंज रखी है अपने अपने अदाकारी की, अपने टैलेंट की जो रेंज लोगों तक पहुंचाई है। आप देखिए, अनिल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की दौर में ईश्वर फिल्म की थी, और इस किस्म की उसने वो 7 दिन से अपनी शुरुआत की। वो 7 दिन और मशाल, दोनों में उनके कैरेक्टर्स अलग अलग थे, बिल्कुल। और दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ हो रही थी। अच्छा। जी। तो मुझे, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल है, आज भी आप देखिए उनका डेडिकेशन, आप उनके साथ काम कीजिए, ऐसा लगेगा उनकी पहली फिल्म। इतना घुसे हुए रहते हैं, इतना डेडिकेशन और इतना लगन के साथ रीडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, सीन वर्कआउट हो रहे हैं को एक्टर्स के साथ, आज भी उतनी ही जान डालते हैं वो अपनी अपनी एक्टिंग। संजीव कुमार फॉर हिज वैरायटी ऑफ रोल्स, नया दिन नई रात, आप देखिए कौन सा एक्टर है जो नया दिन नई रात में फिर से पुल ऑफ कर सकता है, ऐसा कैरेक्टर कोई नहीं। अमिताभ बच्चन फॉर हिज, वो जो उन्होंने अपना एक ही कैरेक्टर जो इन बिटवीन उन्होंने अपने अलग अलग वो किए, लेकिन टू रिमेन नंबर 1 फॉर सो मेनी इयर्स, उन्होंने अपनी जो क्या है हाय हुई वो करते करते आज उन्होंने इतने साल, और लोगों को अभी भी बांध के रखा, आज भी लोग उनसे प्यार आज भी अभी तो गुलाबों से कैसा ताबों में उन्होंने, एवरीबॉडी इज हाँ, लव्ड इट, यू नो। ये 3 एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे। उसके अलावा अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे तो मुझे नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे गोविंदा बहुत अच्छा लगता है। ओह, ही इज मोर वो एक कंप्लीट एक्टर है, कंप्लीट। आप नेगेटिव रोल्स उसके देख लीजिए, कॉमेडी देख लीजिए, फाइटर कमाल का, डांसर कमाल का, तो वो मुझे गोविंदा बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ है एक्टर्स जो मुझे अच्छे लगते फीमेल। हैं। मुझे मधुबाला पसंद है। ब्यूटी तो खैर है ही, ब्यूटीफुल तो वो थी, बट टू डू द काइंड ऑफ रोल्स शी डिड एंड टू लुक ब्यूटीफुल एट द टाइम व्हेन लुकिंग ब्यूटीफुल वाज वेरी डिफिकल्ट। आज तो लेंसेज और आई लैशेज और ये, और आपने स्क्रीन को डीआई कर दिया, और अंडर आईज जो वो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में आपके वो सब हटा दिए जाते हैं, और सब क्लियर हो जाता है। आज के जमाने में नहीं, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में जब इतनी सारी लाइटें आपके ऊपर डाली जाती थी, उस जमाने में कोई इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। और एक्ट्रेस तो वो कमाल की थी। कॉमेडी का उनका आप टाइमिंग देख लीजिए, किशोर कुमार की साथ में जो उन्होंने फिल्में की है, क्या कॉमेडी की उनकी टाइमिंग है, क्या काम किया उन्होंने। तो मुझे मधुबाला पसंद है। मुझे माधुरी दीक्षित, कंप्लीट एक्ट्रेस, आप इमोशनल सीन्स देख लीजिए, कॉमेडी देख लीजिए, डांसर कमाल की। श्रीदेवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी।
वो भी यही माधुरी दीक्षित, सेम कैटेगरी, कॉमेडी, डांस, वो कॉमेडी एक उन्होंने उनकी अपना एक एक्चुअली हाँ रोने और सीरियस से ज्यादा उनकी कॉमेडी में एक चार्म था। हाँ, लेकिन आप देखिए ना, सदमा में भी श्रीदेवी तो थी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम डी ग्लैम, मतलब कुछ एकदम अलग ही रोल में आपको श्रीदेवी दिखेगी। तो ऐसी बहुत कम एक्टर्स, और आजकल की जो हीरोइंस है उनसे तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि, है ना, सदमा और मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, टू डिफरेंट थिंग्स, या टू डिफरेंट चालबाज, चालबाज देखिए और आप, चालबाज श्रीदेवी देख की, लीजिए आप। चालबाज देखिए। बिल्कुल बिल्कुल तो अलावा मुझे बहुत ज्यादा अब मुझे पसंद थी बचपन में, जैसे मुझे मुमताज पसंद थी, मुझे नीतू सिंह पसंद थी। अभी यंगर लॉट में मुझे अब उस किस्म का लुक और उस किस्म की एक्टिंग, उस किस्म की हीरोइंस अभी चलती है। मुझे सोनाक्षी सिन्हा लगती है कि जो इंडियन इंडियन हीरोइन, इंडियन, हाँ, मतलब देसी हीरोइन बहुत वो, है वो हाँ उसमें, हाँ, देसी, हाँ, देसी लुक वो बहुत है। लुक उसका, हाँ, और परफॉर्मेंस भी बहुत हाँ, धांसू वाली है। अभी हमारी जो यहाँ की हीरोइंस है ना, वो सिटी वाली, जबकि हमारी फिल्में चलती है गांव में ज्यादा। गाँव में, अभी जो फिल्मों की मार्केटिंग हो रही है वो ग्लोबल हाँ, मार्केटिंग है, में भी और फिल्मों को बहुत बड़ा पैसा ओवरसीज से आता है। वहां का टेस्ट ये है, ये है। जो जो रिकवरी होती है प्रोड्यूसर को, आज उसको सैटेलाइट से भी कमाना है, उसको ओवरसीज से भी कमाना है। पहले कैसा होता था कि सिर्फ इंडिया चलती थी, इंटरनेशनल इतना बड़ा मार्केट नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, वीडियो ये वो सब चीजें नहीं थी। और अभी एक बहुत बड़ा चंक प्रोड्यूसर को ओवरसीज से आता है, तो नेचुरली उनको केटर करना है, उनको ग्लॉस दिखाना है, उनको वेस्टर्न लड़कियां दिखानी है, सूट्स। इसलिए आप हिंदी भी फिल्में देखिए, बहुत कम फिल्में, दबंग हो गई, या ऐसी बहुत कम फिल्में हैं, दंगल हो गई, जो आपको गांव और इंडियन फिल्म लगता है कि हाँ ये हमारी हिंदी फिल्म है, ये ऐसी होती है हमारी हिंदी फिल्म। ये ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, क्योंकि उनको सब लोगों को केटर करना है। ओवरसीज का बहुत बड़ा मार्केट है, जो उनकी ओवरसीज का ऑडियंस है, बहुत बड़ा, अब तो जो चाइना जो और जापान भी हाँ, आ गए हैं। तो करेक्ट। अगर हम कहें कि जो लोग नहीं है अब आज पर कर्टन के बिहाइंड चले गए हैं, पहले पर्दे पर थे, कहीं ना कहीं फेम हर्ट्स करता है उन्हें। फेम हर्ट नहीं करता है, हम्म, फेम हर्ट नहीं करता है, क्योंकि आप फेम नो के लिए ही तो नो इस नो, इंडस्ट्री वो में आप अब आए थे, नहीं फेम मिल के। रहा है, फेम अब खत्म हो गया है, और वो एक वक्त था वो जब मिल रहा था। वो हो सकता है, वो हो सकता है, क्योंकि था जब जब मैं चाइल्ड एक्टर हुआ करता था, प्रदीप कुमार was a hero during his time. Then he started doing character roles. Bharat Bhushan was a hero during his time. He started doing character roles. निरूपा रॉय, कितनी, शोभना समर की, कितने लोग हैं जो जो बाद में उन्होंने, चांद उस्मानी, कितने लोग हैं जो कैरेक्टर रोल्स करने लग गए थे। तो अब अभी भी कितने हीरोज हैं, जैकी श्रॉफ को ले लीजिए, या ऐसे कितने लोग हैं जो बाद में कैरेक्टर रोल्स में आ जाते हैं। तो ठीक है, पुराने लोग जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, चीजें आउटडेटेड हो जाती है, इट इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज अब मेरा हम लोग काफी देर हो गई बात करते हुए, आप मेरे को बस जल्दी से क्विक बता दीजिए कि पैंडेमिक में क्या किया घर में रहकर। पैंडेमिक में मैंने सबसे ज्यादा तो टिकटॉक बनाए, टिकटॉक बनाई है? अच्छा, मैंने बहुत बनाया मैंने, हाँ, मैंने मनोरंजन में देखती टिकटॉक हूँ। डिस्कवर किया मैंने कि अरे अच्छा। यार ये सब क्या है। दूसरी बात, मैंने कभी मेरे सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दिया था। मैं सिर्फ काम कर रहा था, काम ही कर रहा था। लोग बोलते नहीं फेसबुक पे ये होना चाहिए, अरे इंस्टाग्राम, अरे ये, अरे वो, अरे ट्विटर, ये। तो मैंने कभी ध्यान, अब मैं क्योंकि फ्री बैठा था, मैं कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर ध्यान देना शुरू किया। तो मैंने अपने ट्विटर के हैंडल को फिर से मैंने रीएक्टिवेट किया। टिकटॉक बनाए मैंने बहुत सारे। नाउ आई हैव अराउंड 29,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। इंस्टा पे मैंने स्टोरीज डालनी शुरू की, तो वो फिर मैंने सब रीएक्टिवेट किया मेरे सोशल मीडिया को। टिकटॉक बनाया, कुछ स्क्रिप्ट लिखी मैंने, जो थॉट्स मेरे दिमाग में थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, तो वो मैंने पेपर पर उतारे, रीएक्टिवेट मोस्ट करता था। वियर्ड थिंग यू डिड इन दिस दिन? मोस्ट वियर्ड थिंग आई डिड, वियर्ड थिंग, यप। मोस्ट वियर्ड थिंग आई डिड वाज, मेरा बेटा है 13 साल का। एक सेकंड, क्या कर? मेरा बेटा है 13 साल का, उसको मैंने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया।
तो उसके पैर भी नहीं पहुंचते जमीन पर, लेकिन वो साइकिल वाइकिल चलाता था। तो उसको मैंने कहा चलो हम लोग आज कुछ अलग कुछ ट्राई करते हैं, तो उसको मैंने गियर क्लच ये वो सब सिखा दिया। अब वो मोटरसाइकिल चलाता है, उसका पैर नहीं पहुंचता, पीछे पैर मैं रख देता हूँ जमीन पे जब बाइक रुकती है। हम्म। तो और कई बार पुलिस भी पड़ गई थी हमारे पीछे, 2 बार ऐसा हुआ कि पुलिस पड़ गई अंडर हमारे पीछे। एज तो है। हम वहां से, अंडर एज भी है और अलाउड भी नहीं था बाहर घर से निकलना, लॉकडाउन था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग you do for your wife? Most interesting thing I do for my wife. Most interesting thing I do for my wife is that I try to keep the fire in the relationship alive. That's very important. That's very I important. still Too much domestic violence arise in this pandemic. And डोमेस्टिक वायलेंस तो मतलब मेरे ऊपर हो सकता है डोमेस्टिक ठीक है, ठीक है। मैं No क्या worry करूंगा about it. डोमेस्टिक No question. तो मैं क्या किसी को मारूंगा यार। तो मैंने हमेशा माय वाइफ इज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। वो भी हम लोग के whims and mood swings को of an actor जानते हैं। she also understands, she knows कि कब इसको अकेला छोड़ दो, Yeah. इससे बात मत करो, now he's thinking, Yeah. या today is tired, या है ना। तो वो थोड़ा सा वो कोऑपरेट करती है। दूसरी बात, हम दोनों कोशिश करते हैं कि टू कीप द रिलेशनशिप very interesting, to keep the fire alive, keep on giving surprises. अभी भी कई बार ऐसे लगता है कि लोग बड़े टीनेजर्स और मतलब टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, या जैसे न्यूली फॉलन इन लव टाइप का बिहेव कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। It is important. So thank you so much. Anything else? इतने दिन के बाद फिर आपको हमारे चैनल पर देखेंगे. Would you like to say something for them? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी फिल्में, मेरी सीरियल्स देखते रहिए। मैं कुछ डायरेक्ट भी करने जा रहा हूँ, वो भी मीडिया में आ ही जाएगा जब, एज एंड व्हेन। सो देखिए मेरी फिल्म, कीप इन टच। और 2 मिथ्स है, एक तो चाइल्ड एक्टर्स बड़े होकर सक्सेसफुल नहीं होते, Right. तो ये एक मिथ है। ये तोड़ ही रहा हूँ मैं, बड़े होने के बाद मैं काम कर ही रहा हूँ, एंड आई थिंक फेयरली गुड काम कर रहा हूँ। एक टाइम था जब कहा जाता था कि मॉडल्स कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल एक्टर्स। जब दीपक पराशर, विजेंद्र गाड़गे और ये सब लोग फ्लॉप हो रहे थे, अरे तो मॉडल है, सिर्फ खड़े रह के स्टाइल एटीट्यूड, ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। तो अभी सारे मॉडल, चाहे जॉन अब्राहम हो, चाहे सलमान हो, चाहे जितने भी लोग हैं, बिपाशा बासु, ये सब मॉडल्स ही, कैटरीना वैटरीना, सब मॉडल्स ही रही हैं जो बाद में प्रीति जिंटा वगैरह बाद में सक्सेसफुल। तो ये एक मिथ है, ये टूट ही जाएगा जब भी कोई चाइल्ड एक्टर बड़ा होके बहुत बड़ी हिट, जैसे आफ्ताब शिवदसानी वाज ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट, बट कुणाल खेमू वाज ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट, बट नहीं कर पाए। ये लोग सक्सेसफुल चाइल्ड एक्टर थे। मैं अपने तरीके से जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत कम दिखते हो पर्दे पर, तो उन लोगों के लिए खास एक मैसेज है कि काम मैं कर रहा हूँ, काफी काम कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि चीजें बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई। पहले सिर्फ फिल्में हुआ करती थी, तो लोग सिर्फ फिल्म देखते थे, सिर्फ फिल्म स्टार्स हुआ करते थे। अब वेब सीरीज आ गई है, सीरियल्स आ गई है, फिल्म्स हैं ही है। तो बहुत सारी अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो Amazon प्राइम भी है, तो नेटफ्लिक्स भी है, तो MX प्लेयर भी है, तो ZEE5 भी, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं। तो कौन कहाँ क्या काम कर रहा है हर आदमी देख नहीं पाता है। तो आप बिल्कुल ये ना समझिए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मेरे पास काम नहीं है। बिल्कुल सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। आई एम वेरी, कई बार आता है, अरे कहाँ है आपको, आप दिखे नहीं बहुत टाइम से, आप ठीक। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड डूइंग गुड वर्क, मेकिंग मनी मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड इन लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। बट हाँ, जब भी आपको मेरी कोई सीरियल या वेब सीरीज कोई दे, तो बिल्कुल देखें और मुझे फीडबैक दें। और आजकल मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, तो मैं बिल्कुल इजीली अवेलेबल हूँ, एक्सेसिबल हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कीप इन टच, एंड वी yes, कीप कमिंग बैक, डोंट वरी। yes, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम।